अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में मुझे अगर सबसे ज़्यादा समय किसी चीज़ में लगा होगा तो ये पता करने में लगा होगा कि मैंने आखिर किस जगह अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया है। क्योंकि जब भी मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता था मेरा वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, और जब भी मैं अपना टारगेट लगाता था वो टारगेट हिट भी नहीं होता था, और मार्केट उसके आसपास से रिवर्स हो जाता था। तो समय लगा मुझे सीखने में कि मुझे अपने स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरह से लगाने हैं, लेकिन जब मैंने ये सीख लिया कि मुझे अपने टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाने हैं तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है। और इसमें किस तरह से और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं अभी। और किस तरह से एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ट्रेडिंग प्लान कैसा है। अगर हमारा ट्रेडिंग प्लान ही गलत होगा तो हम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें अपनी ट्रेडिंग सही नहीं कर सकते। तो मेरे पास अभी सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका टारगेट कितना कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, भले ही आपका टारगेट उस पॉइंट तक है, उस पॉइंट से कहाँ तक है। मैं अगर मार्केट में चलिए, मार्केट में आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा। जब आप इस वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तब आपको ये सपोर्ट दिखाई देगा। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है मार्केट में। हर बार मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। जब कभी भी आ रहा है यहाँ पे, तो तीसरी और चौथी बार भी जब मार्केट यहाँ पे आया तो सपोर्ट लेना लाजमी था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी थी और मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया भी है। ऐसी बात नहीं। मैं सोच रहा था जब मैं पहले ये बहुत सोच रहा था कि मार्केट में भाई ऐसा क्या है कि मार्केट ने अपना सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया। मार्केट ने यहाँ पे भी अपना रेजिस्टेंस जो था, वो जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके वापस उसको सपोर्ट बना दिया। फिर इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे आके 23 अक्टूबर को, और फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया था कि मार्केट में एक वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट आ रहा है, और ये सपोर्ट ये हैंडल करेगा ही करेगा, क्योंकि लास्ट 3 टाइम से इसने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया हुआ है। आपको चार्ट बहुत ही क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर आप चार्ट नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। तो जब कभी भी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम इस चार्ट को ऑब्जर्व कर ले बहुत ध्यान से, तो हमें समझना चाहिए। जैसे कि कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो डबल टॉप बन गया, अब क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पे तो मार्केट नीचे जाएगा, ये ब्रेक कर दिया डबल टॉप को। तो जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो ये पैटर्न्स देख के ट्रेड नहीं करते, वो ट्रेड करते हैं तो ये पैटर्न्स बनते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि उनके ट्रेडिंग एनालिसिस या फिर उनके ट्रेडिंग डिसीजन से ही ये सारे पैटर्न क्रिएट होते हैं, और ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इन पैटर्न्स को जब डीपली एनालिसिस करेंगे तो उनको पता चलेगा कि किस तरह से ये ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है इन पैटर्न्स को देखते हुए। तो मैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो कहने जा रहा था कि कभी भी अपने जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो एक फिक्स डिजिट में मत रखिएगा, हमेशा उसको एक रेंज में रखिएगा। तो जब कभी भी जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मुझे अगर अपना इसको टारगेट रखना है ना, जैसे कि अगर मैं ट्रेड करता तो कभी भी कैसे करता कि मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से वापस नीचे आया, मार्केट नीचे आया, फिर इसको जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट बनाएगा, और सपोर्ट बनाने के बाद टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, टारगेट इसके प्रीवियस हाई तक होना चाहिए। तो प्रीवियस हाई के ऊपर मैंने जब ये लाइन बनाई है ना, तो मेरा कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए, मुझे एक स्टॉप लॉस लगानी चाहिए एक रेंज में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 46320 है, तो कभी भी इतना नहीं परफेक्शन वाला स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस लगाओ तो आप एक रेंज में लगाओ। अभी इसमें आपको क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो स्विंग ट्रेड में काम आएगा, इसमें 400-500 रुपये का दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको छोटे छोटे एनालिसिस भी बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों अपने लोग एक रेंज में लगाएंगे, बहुत ही इजीली हम इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस रेंज में होगा तो उसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है अगर हम उसको रेंज में लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि स्टॉप लॉस स्किप भी हो जाते हैं, है ना। स्किप को स्टॉप लॉस स्किप से बचने के लिए आप स्टॉप लॉस अगर रेंज में लगाएंगे तो फिर आपके कभी स्टॉप लॉस स्किप नहीं होंगे। और उसकी गलती की वजह से कई सारे आप कभी बहुत बार लॉस हो चुके हैं, मेरे खुद के लॉस हुए हैं। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो आप जब स्टॉप लॉस और टारगेट को रेंज में लगाएंगे तो फिर आपका हमेशा ये रहेगा कि हाँ, कभी भी मार्केट अगर उस रेंज में आएगा तो फिर आपका टारगेट मिल जाएगा, और स्टॉप लॉस भी आपको बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप स्टॉप लॉस नया सीख गए तो फिर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग।